हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 में से सम नंबर 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो फर्स्ट पार्ट में एक स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दे रखी है जिसमें है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसके चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में जहाँ पर हमने एक्सरसाइज 8.2 का ही सम नंबर 1 किया था, तो उसमें मैंने आपको एक टेबल के बारे में बताया था जिसके अंदर हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू के बारे में पढ़ा था। एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के एंगल्स के लिए। तो उसी टेबल के अंदर जो सभी वैल्यूज़ लिखी हुई थी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की, तो उसी टेबल का यूज़ हम करेंगे इन सभी सम्स को सोल्व करने के लिए भी। तो अब यहाँ पर हमें उसी टेबल में से वैल्यू पुट करनी होगी tan 30 डिग्री की। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखेंगे इस 2 को एज इट इज़, और tan 30 डिग्री की जगह पर हम लिख देंगे 1/√3। इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में 1 को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, और जैसे कि ये tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इसका मतलब है कि tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 एंड डिवाइड बाय √3। इसी तरह से यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 को एज इट इज़ हमने लिख दिया है, और जब 1/√3 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1/3। इसके बाद हम इन दोनों को एलसीएम लेकर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 के डिवाइड में हम 1 लेट करेंगे, तो इससे 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3। अब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ एंड 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, तो इस तरह से 3 + 1 डिवाइड बाय 3, यानी कि ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 3। इसके बाद इस 4/3 का हम रेसिप्रोकल करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2/√3 से। तो ये 2/√3 एज इट इज़ हमने लिख दिया है, और 4/3 का रेसिप्रोकल यानी कि 3 डिवाइड बाय 4। अब जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 2/√3 एज इट इज़, और इसी के साथ इस 3 को हम ब्रेक कर सकते हैं √3 × √3 की फॉर्म में, एंड इसके डिवाइड में लिखा हुआ है 4। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 पर, और इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो बचेगा √3 डिवाइड बाय 2। अब अगर हम इस सम के अंदर दिए गए सभी ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में √3/2 इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 के इक्वल है। तो टेबल में से देखकर ईजिली हम ये बता सकते हैं कि sin 60 डिग्री की ही वैल्यू √3/2 होती है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इस सम का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, sin 60 डिग्री। इसके बाद इसी सम का सेकंड पार्ट जिसमें है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो यानी कि उस टेबल में से देखकर हम tan 45 डिग्री की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से हमने यहाँ पर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी tan 45 डिग्री को पुट कर दिया है 1। इसके बाद जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एंड इसको जब आगे सोल्व किया जाएगा तो 1 - 1 इज़ 0 एंड 1 + 1 इज़ 2। तो इस तरह से 0 के डिवाइड में अगर कोई भी नंबर आए तो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो चार ऑप्शन हमें दिए गए थे उनमें से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है थर्ड पार्ट जिसके अंदर स्टेटमेंट है sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a = 2। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी एंगल a की किस वैल्यू के लिए, और यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से एंगल a का कौन सा मेज़रमेंट सही होगा जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी।
तो यहाँ पर इस सम को हम करेंगे एरर एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके, यानी कि जो चारों ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं हम इनमें से वन बाय वन सभी एंगल्स को इस स्टेटमेंट में पुट करेंगे, और जिस एंगल को भी स्टेटमेंट में पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए वही ऑप्शन इस सम का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम a = 0 डिग्री से। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हमें लिखना होगा sin 2 × 0, क्योंकि यहाँ पर हमने a की जगह पर पुट कर दिया है 0 डिग्री। इसी तरह से हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को लिखेंगे 2 sin 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी a की जगह हमने 0 डिग्री को ही लिख दिया है। तो 2 को हम 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 डिग्री ही हो जाएगा। और टेबल में से देखकर हम ये बता सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में भी हम साइन 0 डिग्री को पुट कर देंगे 0। इसके बाद इस 0 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो यानी कि इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर जो एंगल दिया गया था उसको अपने स्टेटमेंट में पुट किया, और ऐसा करने से इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई है, यानी कि इस ऑप्शन ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। दैट मीन्स इट इज़ द राइट आंसर। बट अगर ऑप्शन ए को पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल अगर नहीं आती हैं, तो उस केस में हमें ऑप्शन बी को ट्राई करना होगा। और अगर ऑप्शन बी में भी ऐसा नहीं होता तो हम ट्राई करेंगे ऑप्शन सी को, और इसी तरह से वन बाय वन सभी ऑप्शन के लिए हमें चेक करना होगा कि किस ऑप्शन को पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। इसके बाद फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, जिसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब जब इसको आगे सोल्व किया जाएगा तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। देन हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए 1 के डिवाइड में हम लेट करेंगे 1 को, और यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से और 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से। अब जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो 2/√3 एज इट इज़, और इसके डिनोमिनेटर में 3 - 1 यानी कि 2 /√3। तो 2/√3 एज इट इज़, और इस 2/3 को हम रेसिप्रोकल करके 2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पर भी हम इसी सम के फर्स्ट पार्ट की तरह से इसको लिख सकते हैं कि 2/√3 एज इट इज़, और इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 की फॉर्म में, और इसके डिनोमिनेटर में ये 2। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ बचेगा √3। अब हमें ये देखना है कि जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे उन चारों ऑप्शन में से किसकी वैल्यू √3 होती है। तो टेबल से देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद सम नंबर 3, जिसके स्टेटमेंट है इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, where a + b is greater than 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर a और b कोई दो एंगल है जिनके लिए हमें कहा गया है कि tan a + b की वैल्यू √3 के इक्वल है, और tan a - b की वैल्यू 1/√3 के इक्वल है, एंड a और b का जो सम है वो 0 से ग्रेटर है। आप ये देख सकते हो कि a + b इज़ ग्रेटर दैन 0, एंड साथ ही साथ a + b इज़ लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि a और b इन दोनों एंगल का जो सम है वो 0 डिग्री से तो ग्रेटर है, और साथ ही उन दोनों का सम 90 डिग्री या फिर उससे कम है। और इसमें हमें ये भी गिवन है कि a इज़ ग्रेटर दैन b, यानी कि एंगल a का मेजरमेंट एंगल b से ज़्यादा है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमें दिया गया है tan a - b, तो इसका मीन्स ये होगा कि अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर है तो a - b एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो हमें यहाँ पर एंगल A और एंगल B के मेजरमेंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे tan A + b = √3। अब हमें ये देखना होगा उस टेबल का यूज़ करके कि उस टेबल के अंदर किस एंगल के लिए tan की वैल्यू √3 होती है। तो उस टेबल से हम ये ईजिली देख सकते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, यानी कि हम इस √3 की जगह पर लिख सकते हैं
tan 60 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड में जो tan a प्लस बी है वो एज इट इज़ हमने लिख दिया है, बट इस √3 की जगह पर हम लिख रहे हैं tan 60 डिग्री। तो अगर यहाँ पर दोनों साइड सेम एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है tan, तो इनको कंपेयर करने से इन दोनों के जो एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे कि अगर tan a प्लस बी tan 60 डिग्री के इक्वल है तो हम यहाँ से ये कंपेयर कर सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होगा, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी के साथ हमें स्टेटमेंट में ही दिया गया था कि tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। अब उसी टेबल में से हमें ये भी देखना है कि उस टेबल में किस एंगल के लिए tan की वैल्यू 1/√3 होती है। तो वहाँ से हम ये देख सकते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो यानी कि इस 1/√3 की जगह पर हम पुट करेंगे tan 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर इस स्टेप में दोनों साइड tan है, तो यहाँ पर हम इसके एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी कि a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सोल्व करके हम a एंड b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो a प्लस a इज़ 2a, और प्लस b से माइनस का b कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 60 प्लस 30 इज़ 90 डिग्री। देन इस 2 को हम 90 के डिवाइड में लेकर आएंगे, और 2 से 90 को डिवाइड कर सकते हैं 45 डिग्री पर। तो इस तरह से जो एंगल a है उसका मेज़रमेंट है 45 डिग्री। नाउ एंगल b को फाइंड करने के लिए हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में हमने a की जगह पर पुट किया है 45 डिग्री। इसके बाद 45 को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे माइनस में, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज़ 15 डिग्री। तो इस तरह से दोनों एंगल्स के मेज़रमेंट हमारे पास आ गए हैं कि a इज़ 45 डिग्री एंड b इज़ 15 डिग्री, और ये ही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। इसके बाद है सम नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो कुछ स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर दी गई हैं और हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जो यहाँ पर है वो है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। तो जैसे कि सिंपल अलजेब्रा में हम करते हैं कि अगर हमें इस तरह की स्टेटमेंट दी गई है कि x इंटू वाई प्लस जेड, तो हम इस x को y और z दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि xy प्लस xz। बट यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को उसके एंगल से मल्टीप्लाई किया जाए। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ उसका एंगल लिखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू उस एंगल के लिए लिखी जा रही है। जबकि यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया है कि साइन को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन a, और साइन को b से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन b, जबकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें हमें कहा गया है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू यानी कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ होगा वैसे ही साइन की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो वहाँ टेबल से हम ये देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसी तरह से साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो क्लियरली आप ये देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर एंगल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट केस में एंगल है 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पर साइन की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। सबसे पहले साइन की वैल्यू थी 0, एंगल 0 डिग्री के लिए। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आती है 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। तो क्लियरली आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ होगा साइन की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। तो इसलिए जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी।
इसके बाद थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो साइन की तरह से ही हमें यहाँ पर कोस के लिए भी बताना है कि अगर एंगल को इंक्रीज करते हैं तो क्या कोस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो वहाँ टेबल से हम ये देख सकते हैं क्लियरली कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और सबसे लास्ट में कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर एंगल इंक्रीज करने से उस कोस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। कोस की वैल्यू पहले 1 थी बट लास्ट में जैसे ही हम कोस एंगल को इंक्रीज करते हैं तो कोस की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि पहले से कम हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसके बाद फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि थीटा की सभी वैल्यूज़ के लिए, यानी कि सभी एंगल्स के लिए साइन एंड कोस दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो क्लियरली हम ये टेबल में से देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, बट साइन 0 डिग्री कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 बट कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1। इसी तरह से अगर बात करें हम 30 डिग्री के एंगल की, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कोस 30 की वैल्यू होती है 1/√2, 1√3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 एंड कोस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि केवल 45 डिग्री के एंगल के लिए ही साइन और कोस की वैल्यू सेम है, लेकिन बाकी जो दूसरे एंगल्स हैं उनके लिए साइन और कोस की वैल्यू सेम नहीं होती। दैट्स वाई ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट, कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये टेबल में क्लियरली लिखा हुआ है कि कोट 0 डिग्री की जो वैल्यू है, कोट 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो ये थे एक्सरसाइज 8.2 के सम नंबर 2, 3 एंड 4 और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।